पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यानपूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घजीवी होगा। देवी का वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करें, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने में उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचारने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्तिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूंगी। अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ मामा चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रांडा यह वचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वह सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। भालिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए।
और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेतु पहुंच जाए। उन लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु तो वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई। उसने उस सर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना तथा स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी, जिससे मेरे पति जीवित रहें। यह जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडलू में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलू में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। अर्थात उस सर्प की एक सुंदर हार कांति बन गई और वह जगमगा रही थी। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देख मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुभे, तुम ये क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी, इस अंगूठी को उस व्यक्ति की अंगुली में डालकर परिचायक अपनी निशानी दे। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है? इस बात को यह व्यक्ति बताए तो यह अन्य कोई नहीं मेरा पति है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अभी भी विद्यमान है। उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था, उसे भी यह व्यक्ति यदि बता दे तो यह निश्चित रूप से मेरा पति है, अन्यथा यह कोई और ही है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का स्तर चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानो कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ है।
तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी पहचान गई और वह बेहद प्रसन्न हुई तथा अपने माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। राजा ने अपने सुहृद जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों को निशाने को दिखाकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों का साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा नहीं हो सकता। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक चूमकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। माँ मंगला गौरी महात्म्य को सुनकर तथा जो कुछ घटना घटी थी वह घटना जानकर चिरायु की माता माँ मंगला गौरी का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगी। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से चिरायु को लंबी उम्र मिली और उनके माता पिता की मंगल कामनाएं पूर्ण हुई तथा मंगला गौरी को अमर सुहाग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक करता है और इस व्रत कथा को सुनता है तो माँ मंगला गौरी उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण करती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माँ मंगला गौरी हैं। अब सुनते हैं अगली कथा। प्राचीन काल में दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुक जहाँ भी जाती वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयतापूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुपीरिय नामक शिव भक्त वैश्य था। जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुपीरिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूंकि सुपीरिय शिव जी का अनन्य भक्त थे इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मय से लगे रहते थे।
कारागार में भी उनकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का ही बोलबाला हो गया। जब इसकी सूचना राक्षस दारूक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। उसने देखा कि कारागार में सुपीरियर ध्यान लगाए बैठा है तो उसे डांटते हुए बोला, वैसे तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ धमका रहा था। इसका उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। घमंडी राक्षस दारूक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुपीरियर डरे नहीं और वह भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगे रहे। देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुपीरियर वैश्य की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक बिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में गर्भगृह में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैसे सुपीरियर ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। सुपीरियर के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपत शास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को व उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुपीरियर आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर दिया, आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा। राक्षसों पर आए हुए इसी भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। पार्वती ने उसके कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, नाथ आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप प्रमाणित करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी ही शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। यह राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में निवास करूँगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है अथवा अन्य को सुनाता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, हर हर महादेव।
उमापति महादेव की जय, गौरी मैया की जय।